बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज कैमूर का करेंगे दौरा। 80 करोड़ की 178 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पटना के होटल चाणक्य में शाम 4 बजे होगी महागठबंधन की मीटिंग। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव रहेंगे मौजूद। सीट शेयरिंग सहित कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। बिहार चुनाव से पहले सीपीआई-एमएल महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने बढ़ाई आरजेडी की टेंशन। महागठबंधन में 40 सीट की मांग की। पिछले चुनाव के स्ट्राइक रेट कर दिया हवाला। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी हर घर अधिकार रैली से करेंगी बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत। 26 सितंबर को मोतिहारी में करेंगी रैली। जन स्वराज पार्टी बिहार के मुस्लिम समुदाय को जोड़ने में जुटी। प्रशांत किशोर आज गयाजी में मुस्लिम बुद्धिजीवियों से करेंगे संवाद। चेरकी बाजार के रॉयल पैलेस में शाम 6 बजे करेंगे जनसभा। प्रशांत किशोर को मंत्री अशोक चौधरी ने भेजा मानहानि का नोटिस। 200 करोड़ की संपत्ति खरीदने के आरोपों पर 100 करोड़ का मुआवजा या माफी मांगने की मांग। चुनाव से पहले बिहार की महिलाओं को पीएम की सौगात। 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की पहली किस्त जारी होगी। कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार होंगे मुख्य अतिथि। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना के लिए फॉर्म भरवाने पर तेज प्रताप का हमला। कहा, फॉर्म के चक्कर में मत पड़िए, फॉर्म भरवाएंगे और पैसे लेने लगेंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। कहा, विदेशी हमले से पहले 12वीं सदी तक हिंदुओं की आबादी 60 करोड़ थी। 900 साल में घटकर 1947 में आजादी के समय 30 करोड़ रह गई। सीएम योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर किया हमला। कहा, आज भी कुछ लोग विदेशी मानसिकता के साथ काम कर रही हैं। ऐसी मानसिकता वाले देश और समाज को बांट रहे हैं। विरोधियों पर योगी का प्रहार। कहा, जाति भाषा के आधार पर देश को बांटा जा रहा है। कुछ लोग स्वदेशी अभियान में अड़ंगा डाल रहे हैं। ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक। सीएम योगी ने आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी संकल्प कार्यक्रम में पीएम मोदी के स्वदेशी के नारे पर दिया जोर। कहा, हमें भारतीय श्रमिकों की बनाई हर चीज को बढ़ावा देना चाहिए। बीएसपी में शामिल होने की खबरों को आजम खान ने किया खारिज। कहा, केवल वही लोग बता सकते हैं जो अटकलें लगा रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के मंत्री रविशंकर सिंह का तंज। कहा, आजम खान के मुकदमे तभी वापस लेंगे जब उनकी सरकार आएगी और ऐसा होगा नहीं। बीजेपी सांसद रवि किशन ने भी अखिलेश पर साधा निशाना। कहा, यूपी की जनता जंगलराज, गुंडाराज और बाहुबली राज को फिर नहीं देखना चाहती। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की वजह से आज और कल सभी शिक्षण संस्थान बंद। इस समय से पहले सरकार ने किया दुर्गा पूजा की छुट्टियों का ऐलान। कोलकाता में भारी बारिश का कहर। 9 लोगों की हुई मौत। 7 लोगों की करंट लगने से गई जान। 2 की डूबने से हुई मौत। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बारिश से तबाही के लिए ममता सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा, मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद नहीं किए गए बचाव के उपाय। शुभेंदु अधिकारी ने बारिश से हुई मौत के लिए सीईएससी के चेयरमैन, कोलकाता के मेयर और पुलिस कमिश्नर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। कहा, मारे गए लोगों के परिवार को 1-1 करोड़ का मुआवजा और नौकरी दी जानी चाहिए। बिहार के जहानाबाद में आकाश से बिजली गिरने से छात्र की मौत। छात्र को अस्पताल में कराया गया भर्ती। डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। शारदीय नवरात्रि का आज तीसरा दिन। देवी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की आज हो रही है पूजा। गृहमंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में नवरात्रि की पूजा की। बहुचर माता मंदिर में परिवार के साथ की देवी की आरती। गृहमंत्री अमित शाह गांधीनगर के गरबा कार्यक्रम में हुए शामिल। हजारों की तादाद में लोग गरबा खेलने पहुंचे। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि में प्राचीन गरबा का आयोजन। भारी संख्या में गरबा देखने पहुंचे लोग। संगीत की धुन पर झूमते रहे कलाकार। नवरात्रि में गुजरात के अहमदाबाद में गरबा का आयोजन। गरबा के दौरान कई झांकियां दिखाई गई। लोग जमकर मस्ती करते नजर आए। हैदराबाद में डांडिया का आयोजन। भारी संख्या में डांडिया खेलने पहुंचे लोग। डांडिया के दौरान पंडाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। लोगों को पहले तिलक लगाकर दी गई डांडिया में एंट्री। गरबा में किसी गैर सनातनी को नहीं मिलेगी एंट्री। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद का बयान। मुंबई के मलाड में गरबा पंडाल के बाहर पोस्टर। महिलाओं को लव जिहाद से बचने का दिया संदेश। भगवान वरहा के पोस्टर भी आए नजर। वाराणसी की सेंट्रल जेल में रामलीला का आयोजन। गंभीर आरोपों में लंबी सजा काट रहे कैदी निभा रहे हैं रामायण की किरदार। बिहार में सुपौल के बेलापट्टी में बड़ा नाव हादसा। बेंगाधार में नाव पलटने से एक महिला की मौत। 4 लोग लापता। नाव में 13 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोगों को रेस्क्यू किया गया। लापता लोगों की तलाश का काम अभी जारी। सीतापुर में बीएसए पर उन्हीं के ऑफिस में प्रिंसिपल ने बरसाई बेल्ट। फोन भी छीनकर तोड़ा। आरोपी प्रिंसिपल को पकड़कर ले गई पुलिस। दिल्ली के पहाड़गंज में ई रिक्शा पलटने से 2 छात्राएं घायल। तेज रफ्तार में रेड लाइट तोड़ने के बाद हादसा हुआ। न्यूयॉर्क में अमेरिका भारत रणनीतिक साझेदारी फोरम में बोले पीयूष गोयल, भविष्य में ऊर्जा उत्पादों पर अमेरिका के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा। अमेरिका के ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा के लिए लॉटरी सिस्टम को खत्म करने का रखा प्रस्ताव। नए नियम के तहत अब स्किल और सैलरी के आधार पर होगी वीजा के लिए चयन प्रक्रिया।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर किया भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने का दावा। कहा, मैंने सिर्फ 7 महीने में 7 युद्धों को समाप्त कर दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र पर खड़े किए सवाल। कहा, दूसरे देशों में शांति के यूएन के सारे दावे खोखले। संयुक्त राष्ट्र के काम भी मुझे ही करने पड़ रहे हैं। किसी राष्ट्रपति या पीएम ने मेरी मदद नहीं की। यूएन के मंच से ट्रंप ने भारत और चीन को बताया रूस यूक्रेन युद्ध का प्राइमरी फंडर। कहा, चीन और भारत रूस से तेल खरीदकर उसे युद्ध के लिए फंडिंग कर रहे हैं। एशिया कप और आज भारत और बांग्लादेश के बीच होगी टक्कर। दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा मुकाबला।